हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे, काफ़ी दिनों के बाद एक बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली, जहाँ पे शेयर मोर देन 5% तक बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। करीबन 718 रुपये पे आज के दिन बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन टाटा मोटर्स दोस्तों आज नो डाउट फोकस में था, और फोकस के पीछे का बड़ा रीज़न था जो होने वाला है डी मर्जर। तो दोस्तों, आज से हो क्या चुका है, आज से डी मर्जर हो चुका है इफेक्टिव। लेकिन इसकी जो फर्दर डिटेल्स थी वो अवेटेड थी, जैसे कि रिकॉर्ड डेट, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अब निकल कर आ चुकी है। हम डी मर्जर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि टाटा मोटर्स का डी मर्ज किस तरीके से होने वाला है, और इससे आप एज अ शेयर होल्डर को क्या क्या यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। इसके अलावा भी एक और चीज़ है जिसका आज कह सकते हैं तेज़ी के पीछे बड़ा हाथ था, और वो डी मर्जर नहीं है, तो वो भी हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, टाटा मोटर्स, जैसा मैंने बताया, आज एक दमदार तेज़ी हमको देखने को मिली टाटा मोटर्स में, और टाटा मोटर्स फोकस में भी आपको नज़र आता है, बिकॉज डी मर्जर को लेकर लगातार दोस्तों यहाँ पर जो वेट हो रहा था वो आज ओवर हुआ, क्योंकि 1 अक्टूबर थी। और आज से दोस्तों हुआ क्या, जो टाटा मोटर्स का डी मर्जर है वो बेसिकली इफेक्टिव हो गया। लेकिन जो इसकी फर्दर डिटेल्स थी वो दोस्तों आज के दिन निकल कर आई। जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है डी मर्जर की रिकॉर्ड डेट, वो दोस्तों कंपनी द्वारा अनाउंस करी गई। और अनाउंसमेंट के साथ साथ अब पता चल चुका है कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है, राइट, वो किस तरीके से डीमर्ज हो जाएगा बिटवीन सीवी एंड पीवी। सीवी मतलब दोस्तों कमर्शियल व्हीकल्स, और पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल्स। अब ये जो दोनों बिजनेस है, अभी तो देखिए दोनों साथ में है, लेकिन अब दोस्तों ये दोनों जो है वो बेसिकली अलग अलग होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सीवी एंड पीवी बिजनेस जो है वो आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। कैसे? सेपरेटली। जी हाँ, सेपरेटली जो है ये दोनों आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, राइट। तो सबसे तो समझते हैं रिकॉर्ड डेट। तो देखिए, टाटा मोटर्स ने क्या कह दिया है कि 14 अक्टूबर वो रिकॉर्ड डेट होगी, जो यहाँ पर बेसिकली तय करेगी एलिजिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स हु विल रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ TML, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, राइट। और यहाँ पर जो ये नई फॉर्म एंटिटी होगी पोस्ट द डी मर्जर, मतलब बताने वाली बात यही है कि जिनके पास भी 14 अक्टूबर को शेयर होगा, किसका मतलब 14 अक्टूबर से पहले ही खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिकॉर्ड डेट के दिन याद रखिएगा जो डी मर्जर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कंप्लीट इन सेंस जो स्टॉक का प्राइस है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद होगा क्या कि जिनका भी नाम आ जाता है रिकॉर्ड डेट के दिन, उनको शेयर मिलेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स का, TML कमर्शियल व्हीकल्स का, राइट। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, जो नई एंटिटी है वो कमर्शियल व्हीकल्स की है। ऑलरेडी दोस्तों पैसेंजर व्हीकल्स तो आपको लिस्टेड ही देखने को मिलेगा, इसकी अलग से आपको एक लिस्टिंग देखने को मिलेगी, राइट। इसके अलावा जो जैसे मैंने बताया, अगर आप आज टाटा मोटर्स का एक शेयर भी होल्ड करते हैं तो किस तरीके से चेंजेस होंगे। चेंजेस इस तरीके से होंगे कि आपके पास अब टोटल मिलाकर 2 शेयर हो जाएंगे, 1+1। कैसे? एक तो दोस्तों टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल यूनिट वाला शेयर आपके पास ऑलरेडी रहेगा, राइट। और इसके अलावा आपको एक और शेयर मिल जाएगा TML कमर्शियल व्हीकल्स का। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हमको एक एक शेयर मिलेगा तो क्या प्राइस आधी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। देखिए, कंपनी प्राइस डिस्कवरी करेगी, वो देखेगी कि किस तरीके से कमर्शियल व्हीकल को कितनी वैल्यूएशन मिलनी चाहिए और पैसेंजर व्हीकल्स को किस तरीके से वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। वो डेफिनेटली मतलब बाजार पर डिपेंड करता है। तो कमर्शियल व्हीकल्स को जितनी भी देखिए वैल्यू दी जाएगी, उसके हिसाब से उसकी आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, और पैसेंजर व्हीकल्स की रहेगी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए कि 14 अक्टूबर को जो शेयर है वो 700 का नहीं रहेगा। मान लेते कि देखिए 14 अक्टूबर तक स्टॉक 700 की रेंज में ही घूमता है, तो वो 700 रुपये का नहीं रहेगा। प्राइस में आपको कमी देखने को मिलेगी, बिकॉज कमर्शियल व्हीकल्स का जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए जो डी मर्जर है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो डी मर्जर है वो होने वाला है कमर्शियल व्हीकल्स का, राइट। वो शेयर अलग होने वाला है। अब बात करते हैं कि इसकी लिस्टिंग कब देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि 14 अक्टूबर को तो रिकॉर्ड डेट हो गई है। अब ऐसा नहीं कि 14 अक्टूबर को ही जो कमर्शियल व्हीकल का यूनिट है वो भी आपको लिस्ट होता हुआ दिख जाएगा। इसकी लिस्टिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में हमको होती हुई नजर आएगी। यानी ये जो शेयर है वो आपको नवंबर में जाके मिलेगा, नवंबर में जाके उसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद ही आप याद रखिएगा कमर्शियल व्हीकल वाला यूनिट जो है वो बेच पाएंगे। उससे पहले अगर आप सोचते हैं कि मैं टाटा मोटर्स में मेरा फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी एक शेयर है और जो भी उसकी वैल्यू है
तो फिर वैल्यू कम हो जाएगी, तब भी मैं शेयर नहीं बेच पाऊंगा। तो जी हाँ, ऐसा ही होगा, आप नहीं बेच पाएंगे बिकॉज आपके पास वो शेयर रहेंगे ही नहीं। आप चाहे तो अपना पैसेंजर व्हीकल यूनिट वाला शेयर बेच सकते हैं, लेकिन कमर्शियल व्हीकल वाला जो यूनिट है वो आपको मिलेगा बाद में नवंबर में, जब भी देखिए कंपनी जो है वो लिस्टिंग की डेट को तय करेगी। तो अभी तक जैसे मैंने कहा लिस्टिंग की डेट को तय नहीं किया गया, तो उसका हमको वेट करना पड़ेगा, राइट। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हाँ ये बहुत ही जल्द आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि डीमर्जर से फ़ायदा क्या है। देखिए डीमर्जर से फ़ायदा यही है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। होता क्या है, देखिए पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट जो है वो बढ़िया करता है, कभी कभार कमर्शियल व्हीकल यूनिट्स बढ़िया करता है, लेकिन कभी कभार अगर आप देखेंगे एक यूनिट तो बढ़िया कर रहा है, एक यूनिट खराब कर रहा है, तो उससे होता क्या है, देखिए स्टॉक की प्राइस पर असर पड़ता हुआ नजर आता है। बल्कि एक यूनिट हो सकता है काफ़ी बढ़िया कर रहा हो, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू ये दोनों यूनिट जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि टाटा मोटर्स ने अपना डीमर्जर प्लान बनाया, जिसमें बताया गया कि टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा अलग तरीके से। उसके पीछे का रीज़न ही ये था कि जो कमर्शियल व्हीकल है वो अपना बिजनेस देखेगा, मतलब बाजार उसको वैल्यू अलग से करेगा, और पैसेंजर व्हीकल्स के बिजनेस को बाजार अलग वैल्यू करेगा। अगर कोई बढ़िया कर रहा है तो उसको तो अच्छी वैल्यू मिले, और अगर कोई खराब कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से वैल्यू मिले। अभी एक यूनिट से ये अपने आप में एक प्रॉब्लम बनती है। इसलिए अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल आईटीसी ने अभी अपना डीमर्जर करवाया था, तो उसके पीछे का रीज़न ही होता है कि कंपनी चाहती है कि वैल्यू अनलॉकिंग हो, शेयर होल्डर्स को फायदा हो, निवेशक भी पैसा और ज़्यादा बनाए, राइट। ये कंपनीज की कोशिश होती है। ये अपने आप में एक सवाल है कि देखिए कितना ये कारगर साबित होता है, ये तो डेफिनेटली जब लिस्टिंग होगी तब पता चलेगा, राइट। लेकिन हाँ अभी तो हमको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, देखिए एक कारण तो आज की तेज़ी का नो डाउट डीमर्जर भी था, लेकिन इसके अलावा एक और कारण था आज तेज़ी का, वो है कंपनी के ऑटो सेल्स के आंकड़े। जी हाँ, जो कंपनी है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, आज सारे ऑटो कंपनीज के जो सितंबर मंथ का ऑटो सेल्स का आंकड़ा था वो निकल कर आया। और इसमें हुआ क्या, टाटा ने दोस्तों महिंद्रा युंडाई को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, जो रिटेल सेल्स हमको देखने को मिली सितंबर मंथ में, उसमें टाटा मोटर्स ने कह सकते हैं सबको चौंका दिया, बिकॉज इस तरीके के नंबर्स जो है वो निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो डेटा आता हुआ देखने को मिला है, इसमें जो वाहन पोर्टल पे जो ओवरऑल डेटा आता है उसमें टाटा की पैसेंजर व्हीकल्स की जो रजिस्ट्रेशन है, इसमें इलेक्ट्रिक मॉडल्स जो है वो ऑलमोस्ट 40,594 यूनिट्स बेचते हुए नजर आए। वही जो महिंद्रा है वो करीबन 37,000 यूनिट्स बेचे, और युंडाई ने 35,000 यूनिट्स बेचे। जरूर मारुति का जो पैसेंजर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है वो 1,22,000 के आसपास देखने को मिला, विच इज़ क्वाइट ह्यूज। बट हाँ, ये डेटा में आप कह सकते हैं कि अब सेकंड नंबर पे टाटा मोटर्स आ गए हैं। यही अगर आप देखेंगे आंकड़ा जो है वो अपने आप में काफ़ी शानदार रहा फॉर टाटा मोटर्स, बिकॉज उम्मीद तो थी कि अच्छे नंबर आएंगे, बट उम्मीद से भी अच्छे नंबर आप कह सकते हैं देखने को मिले। और जो जीएसटी का फ़ायदा आप कह सकते हैं वो डेफिनेटली आता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो फ़ायदा है वो कंपनी के सीवी यूनिट में भी देखने को मिला, राइट, पीवी यूनिट में भी देखने को मिला। ये अपने आप में आप कह सकते हैं बाजार ने सबसे ज़्यादा पसंद किया, बिकॉज आप देखिए कि जैसे कि टियागो है, राइट, उसका प्राइस कट किस तरीके से देखने को मिला, करीबन 75,000, अल्ट्रोज 1,11,000, टिगोर 81,000, राइट, पंच ऑलमोस्ट 1,08,000। तो ये अपने आप में जब प्राइस इतने नीचे गए तो इससे सीधा सीधा फायदा जो है वो देखने को मिल गया, बिकॉज गाड़ियाँ और ज़्यादा बिकती हुई नजर आई। सेम देखिए मारुति के साथ भी हमको होता हुआ देखने को मिला, जैसे कि उनका जो ICE है वो ऑलमोस्ट 1,29,600 तक प्राइसेस कम गई। इसके अलावा भी अगर आप बाकी कंपनीज के देखेंगे तो उनके भी काफ़ी आपको फर्क पड़ता हुआ नजर आया। इसीलिए आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स के नंबर्स में आपको इस प्रकार का बढ़त देखने को मिला। अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करते हैं, जैसे कि कितना डिफरेंस देखने को मिला है, तो ये आप देखिए कि टाटा मोटर्स की जो पीवीज है, पैसेंजर व्हीकल्स, वो 59,667 यूनिट कंपनी बेचा। पिछले साल अगर आप देखेंगे इसी मंथ में 41,000 यूनिट्स बेचे थे, राइट। तो ओवरऑल अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना है, 45% की ग्रोथ आई है। इसी में अगर आप अगस्त का महीना देखेंगे, जो पिछला महीना था, उसमें 41,000 यूनिट्स बिकी, और इस बार कितनी बिक गई, 59,000। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर देखने को मिला है। भाई डोमेस्टिक में ओवरऑल कंपनी ने दोस्तों एक साल में 45% की ग्रोथ दिखाई। एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हुए नजर आए, 396% की ग्रोथ देखने को मिली। जो ओवरऑल ईवीज़ है उसमें 96% की ग्रोथ देखने को मिली, ईवीज़ यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वहीं अगर हम बातें हैं इसके अलावा बाकी चीज़ों पे भी अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी टाटा मोटर्स ने काफ़ी बढ़िया किया, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल व्हीकल्स की, राइट। कमर्शियल व्हीकल्स भी अगर आप देखेंगे कंपनी ने काफ़ी तगड़ी ग्रोथ दिखाई, जिसमें जो इनके HCV ट्रक्स है ऑलमोस्ट 6% तक बढ़ती हुई नजर आई ये सेल। ILM CV ट्रक्स की 13% तक बढ़ती हुई देखने को मिली है। पैसेंजर कैरियर्स की ओवरऑल फ्लैट थी, बट जो SCV कार्गो एंड पिकअप है वो 30% तक बढ़ती हुई नजर आ गई। तो कंपनी ने ओवरऑल कह सकते हैं हर फ्रंट पे काफ़ी बढ़िया किया, बाजार का जो अनुमान था उससे भी बेहतर किया। और जब ये नंबर्स निकल कर आ गए तो आप समझ सकते हैं स्टॉक की प्राइस में भी बढ़त देखने को मिल गई। तो ये एक बड़ा कारण है, इसीलिए अगर आप देखेंगे आज दिन के हाईस पर जाकर टाटा मोटर्स की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।